तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसे इंडिया के टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में से एक माना जाता है। इंडिया में बहुत कम ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये सोचती है कि अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो बस किताबी नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको किताबों से बाहर आकर इस दुनिया को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर आप कभी जाके इनके फाउंडर की स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ही वाज अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी एक छोटे से स्वीट की दुकान से और फिर बिजनेस को स्केल करके एक कार डीलरशिप ओपन की और फिर उसके बाद इन्होंने ओपन की इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो सिचुएटेड है लुधियाना पंजाब में और फैली हुई है 600 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में। यहाँ पे आज की डेट पे 35,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिनमें से 1800 फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो 50 से भी ज्यादा अलग अलग कंट्री से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। जैसे पुराने जमाने में तक्षशिला था जहाँ पे बाहर से लोग आते थे भारत में पढ़ने के लिए, वही चीज वापस से इनके फाउंडर ने करके दिखाई है। आज लोग भारत से बाहर पढ़ने के लिए नहीं लेकिन भारत में खुद पढ़ने के लिए आ रहे हैं एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर इंडिया। और यही नहीं, इस यूनिवर्सिटी ने इंडिया के कुछ बहुत ही ज्यादा ब्राइट माइंड्स क्रिएट किए हैं, कुछ ऐसे लोग जिन पे हर एक इंडियन को बहुत ज्यादा नाज है, जिनमें से एक है नीरज चोपड़ा जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक्स लेवल पे रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल जीता था। तो मैं बात कर रहा हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में यानी LPU। अब इनके बारे में आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम लोग इनके बारे में इन डेप्थ जानने वाले हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनकी रैंकिंग कैसी है, कौन से कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी प्लेसमेंट की भी बात होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी। तो अब हम लोग बात करते हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इनका कैंपस फैला हुआ है 600 एकड़ में और 600 एकड़ कोई छोटा नंबर नहीं है। इंडिया में जितने भी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट से, बट किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए ये नंबर अचीव करना बहुत बड़ी चीज है। इनके पास है कई सारे स्मार्ट क्लासरूम्स, हॉस्टल जो 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि इस यूनिवर्सिटी में इनका खुद का हॉस्पिटल भी है, एक होटल भी है और एक मॉल भी है जो रन किया जाता है इनके ही स्टूडेंट्स से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, यह यूनिवर्सिटी फोकस करती है प्रैक्टिकल नॉलेज पे, क्योंकि देखो भाई तुमको डिग्री तो कहीं पे भी मिल जाएगी बट इस यूनिवर्सिटी का मेन मकसद है उस बंदे का करियर बनाना। और जब भी आप रियल लाइफ में जाके ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो तभी आप चीजों को अच्छे से सीख पाते हो, ना कि किसी क्लासरूम में बैठ के। इनके पास कई सारी लैब्स है जैसे फिजियोथेरेपी लैब, कंप्यूटर साइंस लैब, ट्रांसपोर्टेशन लैब, स्ट्रक्चरल एनालिसिस लैब, फैशन डिजाइन लैब, ग्राफिक्स एंड डिजाइन स्टूडियो और ऐसे कई सारी लैब्स। और जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हो तो आपको ये सारी चीजें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सिर्फ क्लासरूम होते हैं और स्टूडेंट्स बस उन्हीं तक सीमित रह जाते हैं, उन्हें कभी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल ही नहीं पाता। उसके बाद जिन लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए 12 स्टूडेंट्स ने इंडिया को ओलंपिक्स लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के बारे में। तो इन्हें A++ ग्रेड मिला है जो इंडिया के टॉप मोस्ट क्रीम लेवल इंस्टीट्यूट्स को ही मिलता है और ये कर पाना किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपको एकदम टॉप नॉच मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन से कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे 200 से भी ज्यादा कोर्स ऑप्शंस अवेलेबल है। लिटरली आप जो भी कोर्सेस सोच सकते हो वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग एंड बायो साइंस, फिल्म एंड टेलीविजन, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, फैशन डिजाइन, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, बिजनेस, होटल मैनेजमेंट, फाइन आर्ट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और ये तो मैंने आपको बस कुछ ही ऑप्शंस बताए, इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये कि अगर आपको अभी पता नहीं कि मुझे कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए तो इनके पास एक स्पेशल यूनिट है जो आपकी टेस्ट लेता है और आपको गाइड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी वाइज, आपके एकेडमिक्स वाइज आपके लिए कौन से कोर्सेज बेस्ट रहेंगे। प्लस यहाँ पे आपको रेगुलर और डिस्टेंस लर्निंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तब मुझे कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती थी, बट जैसे ही मैं अब स्टेज पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मुझे काम करना पड़ रहा है और साइड बाय साइड अगर मुझे अपनी पढ़ाई और आगे बढ़ानी है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे डिस्टेंस लर्निंग चूज करना पड़ेगा। तो अगर मेरे जैसे कई और लोग भी मुझे देख रहे हैं जो अभी ग्रेजुएशन करके एक जॉब कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना और अपने मास्टर्स, अपनी PhD कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, रैंकिंग, कोर्सेज की बात तो हो गई। अब सबसे मेन चीज पे आते हैं जो है प्लेसमेंट्स। अब देखो इंडिया में लोगों को इस चीज की आदत ही लग चुकी है कि जैसे हम कोई भी गाड़ी देख के पूछ लेते कि भाई कितना देती है, इसका माइलेज क्या है, वैसे ही हम लोग किसी भी यूनिवर्सिटी को देख के यही कहते हैं कि हाँ भाई प्लेसमेंट पे एनुअल पैकेज क्या मिलता है। तो यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के लिए हर साल आती है, जिनमें से 1000 कंपनीज ऐसी है जो 5 लाख के ऊपर का ही पैकेज सबको देती है। इंटर्नशिप की बात करोगे तो इनके यहाँ पे हाईएस्ट रिकॉर्डेड इंटर्नशिप वाज 1.6 लाख रुपीस पर मंथ। और अगर जॉब की बात करोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स दिख जाएंगे जिन्हें 50 लाख पर एनम से भी ज्यादा का पैकेज इंडिया में मिला है। एंड अगर आप मुझे पूछोगे कि इनका हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड पैकेज कितना था तो दैट वाज 3 करोड़ पर ईयर। IITs और IIMs ये सब कर पा रहे बिकॉज उनके पास गवर्नमेंट फंड्स है और वो सिर्फ इंडिया के टॉप क्रीम लेवल स्टूडेंट्स को ही उठाते हैं। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का क्या वो अच्छा एजुकेशन डिजर्व नहीं करते? किसी भी यूनिवर्सिटी की रियल स्ट्रेंथ तभी पता चलती है जब वो किसी भी एक एवरेज स्टूडेंट को उठा के उसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में कन्वर्ट कर पाती है। और इस यूनिवर्सिटी के मुझे यही चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, दैट दे आर मोर फोकस्ड ऑन द करियर रादर देन द डिग्री। क्योंकि डिग्री तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट दे ही देगी, लेकिन किसी स्टूडेंट का करियर बनाने से ना सिर्फ उस स्टूडेंट की बट उसके
फैमिली की भी लाइफ बदल जाती है। एंड इनके स्टूडेंट्स इतने हाई पैकेजेस इसी वजह से क्रैक कर पा रहे हैं बिकॉज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कॉलेज में ही मिल जाता है। आप देखोगे तो यहाँ पे इनका हॉस्पिटल इनके मेडिकल स्टूडेंट्स रन करते हैं। इनका जो होटल है जहाँ पे पेरेंट्स आके रहते हैं जब भी वो अपने बच्चों को मिलने को आए तो वो भी रन किया जाता है इनके ही होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स से। और यहाँ पे कई सारे ऐसे मॉल्स और शॉप्स है जो इनके स्टूडेंट्स खुद रन करते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस का किसी भी धंधे का सबसे फंडामेंटल पार्ट ये है कि जब तक आप ऑन ग्राउंड नहीं उतरोगे, जब तक आप अपने खुद के हाथ खराब नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज को सही से सीख ही नहीं पाओगे। ना वो चीज आपको आपका क्लासरूम सिखा सकता है और ना ही कोई किताब। आपको खुद जाके प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। और ना सिर्फ ये, एलपीयू आपको प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप्स भी। स्कॉलरशिप के कई सारे अलग अलग क्राइटेरियाज है जो आपको इनकी वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे, लेकिन आपको 6.8 लाख रुपीस तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो एक बार जाके इनका स्कॉलरशिप का सेक्शन जरूर चेक करना। तो टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटस्टैंडिंग रैंकिंग, टन्स ऑफ कोर्स ऑप्शंस अवेलेबल, स्कॉलरशिप एंड दिमाग हिला के रख देने वाली प्लेसमेंट्स। एक यूनिवर्सिटी से आपको यही सारी चीजें तो एक्सपेक्टेड होती है एंड ये सारी चीजें आपको एलपीयू में जरूर मिलेगी। सो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे अभी के अभी जाके जरूर चेक करना। ये रिडायरेक्ट करेगा आपको इनकी वेबसाइट पे, जहाँ पे आप अगर चाहो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई वो वहाँ पे पढ़ भी सकते हो, और अगर आपको लगे तो आप खुद को एनरोल भी कर सकते हो। सो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।